ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की जब भी बात आती है तो लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि ये ओशिनिया क्या होता है, या फिर क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है उसका पार्ट है, या फिर डाउट्स आते हैं आपके जैसे कि मेलेनेशिया क्या है, पोलिनेशिया क्या है, माइक्रोनेशिया क्या है, एक और टर्म यूज़ किया जाता है ऑस्ट्रेलेशिया, उसका मतलब क्या है। तो ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो आप जब देख लेंगे उसके बाद। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिकेट। दोस्तों, आई थिंक इस सीरीज़ की, इस वर्ल्ड मैप सीरीज़ की ये 35th वीडियो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी लंबा ये फासला रहा है और हम अब फाइनली पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। और एक हेड्सअप आप लोगों को देना था, एक्चुअली जो ये मंथ है फेब का और जो मार्च का मंथ है वो थोड़ा हेक्टिक है मेरे लिए। मुझे कुछ और काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं चैनल को टाइम नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को पूरा कवर कर दूँ। तो एक वीडियो ये आएगी, उसके बाद नेक्स्ट वीक इसका जो फिजिकल एस्पेक्ट होगा उस पर वीडियो आएगी। फिर उसके बाद शायद मुझे एक मंथ का ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसके बीच भी वीडियोस डालने की। तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए कि जब मैं वापस आऊँ अप्रैल में तो एकदम भूल मत जाना कि यार एक क्रिकेट नाम का चैनल था वो एग्जिस्ट करता था, उसको भूल मत जाना एक मंथ के अंदर। फिर भी मैं बीच में कोशिश करूंगा, शायद मेरी सिस्टर है उनको मैं बोलूँगा वीडियोज़ डालने के लिए, क्योंकि उनको भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ऑल्दो उन्होंने कभी वीडियोज़ नहीं बनाई है। तो आप लोग मे भी अगर उनको टाइम मिला तो वो वीडियोज़ डाल पाएंगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता था एक्चुअली। और आप में से काफ़ी लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं क्रिकेट बाय संदीप भट्ट, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके बाद। तो काफ़ी बातें हो गई, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ज्ञान ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के नाम, और शुरुआत हम करेंगे एक क्वेश्चन से जो कि हम हमेशा एक तरह की हमारी प्रथा चली आ रही है, और क्वेश्चन होता है हमारी पिछली वीडियो से। तो कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, आपको कमेंट्स में बताना है। और अब देखते हैं आज का मैप। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था एशियन कॉन्टिनेंट, और एशियन कॉन्टिनेंट के बाद हम अपनी गाड़ी को इधर ले गए थे और हमने यूरोपियन कॉन्टिनेंट कवर किया था। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बाद हम इधर आए, हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखा था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाद नॉर्थ अमेरिका में हम घूम के आए थे। उसके बाद हम घूमने गए थे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब हम अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से पहले हम 5 कॉन्टिनेंट्स देख चुके हैं और बहुत डिटेल में देख चुके हैं, तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं वो उनको देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बाद एक और कॉन्टिनेंट नीचे यहाँ पे बढ़ जाता है आपका, जिसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, डिटेल्ड वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है इसको देखते हैं, और जो मैंने ओशिनिया वगैरह और उनके अलावा भी जो टर्म्स यूज़ किए थे वो क्या हैं, उन सभी के मतलब जानते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट क्या है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट 2 कंट्रीज से मिलकर बनता है। आप लोगों को लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, नहीं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट 2 कंट्रीज से मिलकर बनता है, और वो 2 कंट्रीज हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा ऊपर आप ये देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में एक तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं, एक तो ये पूरा ये बड़ा एरिया, और उसके अलावा ये नीचे आइलैंड एरिया आपको दिख रहा है जिसको हम तास्मेनिया बोलते हैं, उसका एरिया। तो ये एक कंट्री बनाती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा ऊपर ये पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ये जो बड़ा आइलैंड आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यू गिनी आइलैंड। ओके, अब न्यू गिनी आइलैंड भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इधर का जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये तो इंडोनेशिया में आ जाता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं जब हम इंडोनेशिया देख रहे थे। उसके अलावा जो इस तरफ का बाकी का जो आधा हिस्सा है वो पापुआ न्यू गिनी, जो एक सेपरेट कंट्री है, उसमें आ जाता है। और पापुआ न्यू गिनी को जब आप ऑस्ट्रेलियन कंट्री के साथ मिला देंगे तो उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, पहली बात आपको क्लियर हो गई। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। राइट, सबसे छोटा मतलब 7वां रैंक आता है इसका इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके, लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया की एज अ कंट्री बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री आपको देखने को मिलेगी कि इसका जो रैंक आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है 6th लार्जेस्ट। ठीक है, 6th लार्जेस्ट कंट्री है ये, यानी कि इंडिया से जस्ट पहले। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड की जो पहली 5 लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो कौन सी है, कमेंट्स में मुझे बताएं। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट क्या है। अब हम जानते हैं कि ओशिनिया क्या है। तो जब हम ओशिनिया की बात करते हैं उसमें आपका आ जाता है ये पूरा रीजन,
जितना आपको रीजन दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ओशिनिया रीजन है, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, उसके अलावा ऊपर ये जो आपका न्यू गिनी आइलैंड है ये पूरा आ जाता है। उसके अलावा इधर आपको न्यूजीलैंड भी इसी का पार्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा जितने भी यहाँ पैसिफिक रीजन में आपको आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, आइलैंड कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, वो सारा का सारा पार्ट हो जाती है ओशिनिया रीजन में, ठीक है। तो ओशिनिया की जब हम बात करते हैं, वो कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, वो एक रीजन है, ठीक है। उस रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आ जाता है आपका। उसके अलावा आपका जो न्यू गिनी आइलैंड है वो पूरा का पूरा आ जाता है। उसके अलावा आपका जो न्यूजीलैंड है वो भी उसमें आ जाता है। तो आपको बहुत बड़ा एक हवा जो हम बोलते हैं ना, उसकी तरह ट्रीट नहीं करना ओशिनिया को। आपको आज से ध्यान रखना है कि ओशिनिया एक सिर्फ रीजन है। एक दूसरा मैप देखते हैं, उससे आपको और भी चीजें पता चलेंगी। ये रहा वो मैप। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये पूरा रीजन जो है ये आपका हो गया ओशिनिया, ठीक है। आपको इसमें क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है एज अ कंट्री। उसके अलावा यहाँ पे न्यू गिनी जो हमारा आइलैंड है वो दिख रहा है आपको। इसमें न्यूजीलैंड देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं पैसिफिक रीजन में, जितने भी हैं ये, ठीक है। तो अब इस रीजन को भी थोड़ा अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसके लिए कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और लोग उन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम देखिए 3 और टर्म्स यूज किए जाते हैं। एक यूज किया जाता है मेलेनेशिया। तो मेलेनेशिया की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये जो आइलैंड है यहाँ पे, इसको बोलते हैं न्यू गिनी आइलैंड, जिसमें आधा हिस्सा किसका है? इंडोनेशिया का है। आधा हिस्सा एक सेपरेट कंट्री है जिसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो ये न्यू गिनी आइलैंड और उसके आसपास के जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे फीजी एक जो आइलैंड कंट्री है वो हो गई। आपको न्यू कैलेडोनिया यहाँ पे देखने को मिलेगा जो एक फ्रेंच टेरिटरी है, ठीक है। सोलोमन आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे इस एरिया में। तो ये सब मिला के इस रीजन को बोला जाता है मेलेनेशिया। अब मेलेनेशिया के ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक ये नाउरू यहाँ पे कंट्री पड़ती है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमने नाउरू के बारे में जाना था। और उसके बाद यहाँ पे फेडरेशन स्टेट ऑफ मैक्रोनेशिया पड़ेगा। पलाऊ, इसके बारे में भी हमने जाना था जब हम छोटी आइलैंड कंट्रीज को देख रहे थे। ऐसे ही और भी बहुत छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, मार्शल आइलैंड्स देखने को मिलेंगे आपको। तो ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया। ऐसे ही ये एक जो बड़ा रीजन पैसिफिक में पड़ता है, जिसमें यूएस के हवाई आइलैंड्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच पोलिनेशिया जो फ्रांस की टेरिटरी है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो आ जाते हैं। न्यूजीलैंड के यहाँ पर कुक आइलैंड्स आ जाते हैं। समोआ आइलैंड्स यहाँ पे पड़ते हैं। टुवालू एक कंट्री पड़ती है। किरिबाती एक कंट्री पड़ती है, ठीक है। टोंगा एक कंट्री पड़ती है। टोंगा फिलहाल कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी रहा था, क्योंकि एक जो नेचुरल डिजास्टर आया था उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। और उसके अलावा न्यूजीलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो बड़ा रीजन है इसको बोल देते हैं पोलिनेशिया, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो हमारी हेल्प के लिए होता है, कि हम एक तरीके का एक बास्केट बना सकें, एक कैटेगराइजेशन यूज कर सकें, जिससे कि हम मल्टीपल चीजों को आसानी से याद रख पाएं। तो क्लासिफिकेशन को ऐसे मत ट्रीट किया करो कि अरे यार ये ओशिनिया क्या है। ओशिनिया इज जस्ट अ रीजन, एक बड़ा सा रीजन है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, और जो पैसिफिक का रीजन है उसको हम ओशिनिया बोल देते हैं। और ओशिनिया को भी थोड़ा अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, और उसके अलावा आपका जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो इसमें आता है, ठीक है। तो यही है। इसके अलावा 2 टर्म्स आपको और देखने को मिल जाते हैं। एक टर्म तो यूज किया था ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया का मतलब होता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को आप एक साथ अगर कंबाइन कर देंगे तो उसको हम ऑस्ट्रेलेशिया कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक जस्ट कैटेगराइजेशन किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक साथ कंट्रीज हैं, ठीक है। इनका कल्चर काफ़ी सिमिलर है। जो यूरोपियंस थे वो दोनों ही यहाँ पर आए थे, और मैक्सिमम यूरोपियंस ही आज के टाइम पे यहाँ पे एक तरह से वहाँ के डिसेंडेंट्स हैं। तो इसीलिए इसको एक तरीके से ऑस्ट्रेलेशिया बोल दिया जाता है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके। उसके अलावा जब न्यूजीलैंड की बात आती है कि न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो इस डायग्राम से मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में एक नए कॉन्टिनेंट की बात हो रही है जिसको बोलते हैं जीलैंडिया, ठीक है। तो जीलैंडिया कॉन्टिनेंट एक्चुअली क्या है? वो ये है कि आपको इस रीजन में एक बहुत बड़ा सा लैंडमास देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा लैंडमास है जो कि पानी में सबमर्ज है, ठीक है। इसका करीबन 94%
जो लैंड मास है वो अंडर वाटर है। और इसी के अंदर एक तो आ जाता है आपका न्यूजीलैंड और ऊपर एक आ जाता है न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, तो ये नया एक कॉन्टिनेंट बनाने की बात की जा रही है, मतलब कहा जा रहा है कि इसको भी एक कॉन्टिनेंट की हम डेफिनेशन हमें देनी चाहिए। तो जीलैंडिया टर्म इस पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज किया जाता है। तो आज से आप कंफ्यूज ना हो कि क्या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है न्यूजीलैंड, नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक नया टर्म जीलैंडिया यूज किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि शायद अगर इसको इन फ्यूचर एक कॉन्टिनेंट कह दिया जाए इस एरिया को, तो एक अलग सा कॉन्टिनेंट होगा न्यूजीलैंड के लिए, जिसमें कौन कौन आएगा, न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, और इसको क्या कहा जाएगा, जीलैंडिया। ओके, तो आई होप अभी तक ये जो टर्म्स थे बड़े बड़े वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आज की जो हमें कंट्रीज देखनी है उनको देखना शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम दो कंट्रीज को देखेंगे। एक देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा हम देखेंगे न्यूजीलैंड, और उसके अलावा जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज थे इस ओशिनिया रीजन में, उसके लिए भी जब हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पूरा कवर कर लेंगे तो एक वीडियो उनके ऊपर अलग से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से और उसको डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑस्ट्रेलिया। और अगर इनकी टेरिटरीज की बात करें तो यहाँ पर 6 स्टेट्स हैं। 6 स्टेट्स कौन से हैं, एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, और एक नीचे जाके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तास्मेनिया। अब आप लोग कहेंगे कि ये नॉर्दर्न टेरिटरी को आपने स्टेट क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसको स्टेट नहीं कहा जाता है, उसको एक टेरिटरी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की। तो 6 स्टेट और उसके अलावा 3 टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो एक टेरिटरी तो होगी आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी, उसके अलावा एक टेरिटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, ये है कैनबरा का रीजन। कैनबरा क्या है, इनकी कैपिटल है, इसीलिए इसको एक अलग से टेरिटरी बना दिया गया जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। और उसके अलावा तीसरी एक टेरिटरी इस रीजन में पड़ती है जिसको बोलते हैं जेरविस। तो ये जो जेरविस है इसका थोड़ा जो हिसाब किताब है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है। बस आप ये ध्यान रखें कि 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा दूसरे मैप के थ्रू, जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ये मैप हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे बड़ा स्टेट आप देख सकते हैं कौन सा है, यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों, इस मैप से हमें कुछ बातें पता चलेंगी। एक तो आपको यहाँ से ये लाइन पास होती हुई दिख रही होगी। ठीक है, ये जो लाइन पास हो रही है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से पास हो रही है, 2 हिस्सों में आप कह सकते हैं डिवाइड कर रही है ये ऑस्ट्रेलिया को। पहला पॉइंट हमने ये देखा। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ की, वो एकदम जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे बसी हुई हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगी, इधर ब्रिस्बेन आपको देखने को मिलेगा, इधर सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ये सब देखेंगे आप कोस्ट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना करीबन 35% एरिया इनका डेजर्ट में है। और जब डेजर्ट की हम बात करते हैं तो ये भी जो बीच वाला एरिया ना, ये पूरा ऑलमोस्ट डेजर्ट वाला एरिया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का तो काफ़ी सारा एरिया जो है वो डेजर्ट से ही भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ की जो सिटीज़ हैं आपको एकदम कोने कोने में कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलेंगी। अब हम देखते हैं यहाँ की जो मेन सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं। जैसे अगर हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो पर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्रिकेट मैचेस होते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ का जो पिच होता है, पर्थ का पिच बहुत खतरनाक पिच माना जाता है, बहुत ज़्यादा बाउंस वगैरह होता है वहाँ पे। ठीक है, आई थिंक डेफिनेटली फैमिलियर होंगे क्रिकेट देखने वाले लोग। उसके अलावा जब नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करते हैं तो डार्विन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सब इन स्टेट्स की कैपिटल है। क्वींसलैंड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन के अलावा एक और बड़ी सिटी है यहाँ की गोल्ड कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉमनवेल्थ भी हुए थे एक बार, अगर आपको याद हो तो गोल्ड कोस्ट का भी आप ध्यान रखें। उसके अलावा जब हम न्यू साउथ वेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, सिडनी। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है कि सिडनी इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नो, सिडनी इज नॉट द कैपिटल, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और कैनबरा जो है वो एक क्या है, खुद में एक टेरिटरी है। उसके बाद एक छोटी टेरिटरी देखने को मिलेगी आपको मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में जिसको बोलते हैं विक्टोरिया। और विक्टोरिया जो है वहां पर आपको ये सिटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है मेलबर्न। ठीक है, तो मेलबर्न का भी ध्यान रखें कि कैपिटल नहीं है ये, कैनबरा है इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब विक्टोरिया के बाद अब आप नीचे की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे एक आइलैंड आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया का जिसको बोलते हैं तास्मेनिया। ठीक है, तो तास्मेनिया भी खुद में एक क्या है, एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ पे आपको एक सिटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है होबार्ट। ओके, अब इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है
यहाँ पे एक स्ट्रेट पड़ता है, एक जल संधि पड़ती है जिसको बोलते हैं बैस स्ट्रेट, ठीक है, BASS, बैस की जल संधि। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और सदर्न ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन, यहाँ पे एक बाइट पड़ता है जिसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो गल्फ की जब हम बात करते हैं वो बाइट के कंपैरिजन में एक छोटा रीजन है, या ये जो यहाँ पे आपको जो गल्फ देखने को मिल रहा है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए उसको गल्फ की जगह कहा जा रहा है बाइट। ऐसे ही जब हम ऊपर देखेंगे तो एक गल्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है, जो कारपेंटर वाला होता है ना, वही वाला स्पेलिंग है इसका, कारपेंट्रिया का। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया आपको नॉर्दर्न पोर्शन में देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपको सदर्न पोर्शन में देखने को मिलेगा। कुछ और वाटर बॉडीज को देखें तो यहाँ पर आपको तिमोर सी देखने को मिलेगा, ऊपर यहाँ पे तिमोर कंट्री पड़ती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको जो रीजन देखने को मिलता है वो है तिमोर सी, ठीक है। तो तिमोर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तिमोर सी आपको देखने को मिलेगा। एक और गल्फ इस ये वाला रीजन है, ये गल्फ है एक जिसको बोलते हैं स्पेंसर गल्फ, स्पेंसर गल्फ। और इसके बगल में यहाँ पे जो आइलैंड देखने को मिल रहा है इसका नाम इंटरेस्टिंग है, कैंगारू, कैंगारू आइलैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस रीजन में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पढ़ते हैं, साउथ में पढ़ते हैं, ईस्ट में पढ़ते हैं, वेस्ट में पढ़ते हैं, इस तरीके से पूछ लिया जाता है किसी सिटी के बारे में, किसी गल्फ के बारे में, किसी आइलैंड के बारे में, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। और जब हमने सी की बात की तो यहाँ पे हमने देखा तिमोर सी, और इस तरफ यहाँ पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे पड़ता है तास्मेनियन सी या तास्मेनिया सी उसको बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना ये क्या है, इस टेरिटरी को, इस स्टेट को क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तास्मेनिया। तो तास्मेनिया के नाम पर ही यहाँ पर आपको तास्मेनियन सी देखने को मिलेगा, और इसके इस तरफ आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको तास्मेनियन सी देखने को मिलेगा। और ये तो आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ हम जब जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है, इंडियन ओशियन, और ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ जब हम जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है ऑस्ट्रेलिया। इन सब के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पड़ती है इस रीजन में, और उसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इसके बारे में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जो जिसमें हम फिजिकल फीचर्स देखेंगे तो वहाँ पे भी इसकी बात होगी, तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। और एक और बात, ये जो रीजन देखने को मिल रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, एक पेनिनसुला की तरह दिख रहा है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इस पेनिनसुला का नाम है केप यॉर्क पेनिनसुला। तो दोस्तों जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कंगारूज की हमें याद आती है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कंगारूज के बारे में क्रिकेट की वजह से ही पता चला था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो टीम रहती थी उनको कंगारूज बोलते थे। कंगारू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, अपना एक पॉकेट सा रहता है, उसमें अपना जो बेबी रहता है उसको कैरी करता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिएचर है ये। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें, शायद आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी था, यानी कि ब्रिटिशर्स की एक टेरिटरी था। लेकिन अगर पूरी बात करें तो डच यहाँ पे उनसे भी पहले आए थे, ठीक है। डच यहाँ पे आते हैं, और वो जब यहाँ आते हैं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नाम रखा न्यू हॉलैंड, और यहाँ पे उनको जो टेरिटरी मिली उसका नाम उन्होंने दिया न्यूजीलैंड। ओके, इसका नाम न्यू हॉलैंड क्यों रखा, क्योंकि हॉलैंड एक टेरिटरी है डच की, तो उन्होंने इस टेरिटरी का नाम दे दिया न्यू हॉलैंड। ऐसे ही जीलैंड भी उनकी एक टेरिटरी है, तो इस टेरिटरी का नाम उन्होंने दे दिया न्यूजीलैंड। अब डच लोग वर्ल्ड में बहुत सारी टेरिटरीज को उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, लेकिन बाद में वो उन पे ज़्यादा लंबे टाइम तक रह नहीं पाए, और ब्रिटिशर्स तो माहिर थे उस चीज़ में। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने यहाँ पर फिर कब्जा कर लिया। अब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तो मेनली ये बात आपने सुनी भी होगी कि जो प्रिजनर्स थे उनको वो यहाँ पे लेके आते थे, ठीक है। प्रिजनर्स में मेन भी थे, विमेन भी थे, उनको यहाँ पे एज अ प्रिजनर्स रखा जाता था। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रिजनर्स को लाके यहाँ पे रख दिया गया, अब प्रिजनर्स को एडमिनिस्टर वगैरह करने के लिए भी बाकी लोग भी आए। तो इसी वजह से आज के टाइम पर जो ऑस्ट्रेलिया में लोग दिखाई देते हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे वो बहुत कम है। वहाँ के जो ओरिजिनल्स हैं उनको एबोरिजिनरी कहा जाता है, और वो बहुत कम मात्रा में है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के जो नेटिव्स हैं वो हैं मोरी, तो वो भी सिर्फ 16-17% है न्यूजीलैंड में। बाकी जो यूरोपियन डिसेंट के लोग हैं वही लोग यहाँ पे अब रहते हैं, इसीलिए बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ब्रिटिशर्स का यहाँ पे। अगर आज की बात करें तो इनका हेड, ऑस्ट्रेलिया का भी हेड और न्यूजीलैंड का भी हेड, जो ब्रिटेन की क्वीन है वही है आज के टाइम पर भी। ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन जो हेड है वो वही है। और आपको पता है कि रिसेंटली बारबाडोस एक ऐसी कंट्री है जो एक रिपब्लिक बन गया था। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि कंट्री का जो हेड होता है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, वो खुद की होती है। तो इससे आपको पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि उनका जो हेड है वो खुद की कंट्री का नहीं है, वो इंग्लैंड की जो क्वीन है वो है।
दोस्तों अगर करेंसी की बात करें यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे चलता है। अब हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड को। तो जैसे ऑस्ट्रेलियंस को कहा जाता है कैंगारू, ऐसे ही जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो इनको कीवीज कहा जाता है। तो कीवीज पहले मुझे लगता था जो फ्रूट होता है कीवीज शायद वो न्यूजीलैंड में होता है इसलिए इनको कीवी कहा जाता है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे एक बर्ड होती है जिसकी वजह से इनको कीवीज कहा जाता है। तो इनकी अगर टेरिटरी देखें मेजरली आपको दो हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये जो एरिया है इसको आप कह देते हैं नॉर्थ आइलैंड, और नीचे वाला जो बाकी का हिस्सा है उसको आप बोल देते हैं साउथ आइलैंड। लेकिन एक और आइलैंड एंड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा छोटा सा, और इसको बोला जाता है स्टीवर्ड आइलैंड। जब हम इनकी कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ आइलैंड के एकदम कोने में, जिसको बोलते हैं वेलिंगटन। तो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड की सदर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है तो वो हो जाएगी आपकी वेलिंगटन। और अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑकलैंड, और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी तो वेलिंगटन हो जाती है, और थर्ड लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्राइस्ट चर्च। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको तीनों लोकेशन पहले से ही पता होंगी, आई नो। आपको जो ये स्टुअर्ट आइलैंड है और जो साउथ आइलैंड है इनके बीच में यहाँ पे एक जल संधि यानी कि एक स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फोवेक्स। ठीक है, FOVEAUX, फोवेक्स स्ट्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब एक और यहाँ पे जो रीजन आपको दिख रहा है ये जो है ये एक बे है, इसको बोलते हैं हॉक बे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट बन रहा है जो कि अलग कर रहा है नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को, तो इसको कहा जाता है कुक स्ट्रेट। अच्छा, आपको पता होनी चाहिए कि एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, और ये कौन थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो दो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, इनके अलावा एक और थे, उनका नाम क्या था आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की अगर हम एथनिसिटी की बात करेंगे तो करीबन 73% लोग आपको यहाँ पे यूरोपियन डिसेंट्स के मिलेंगे, क्योंकि वहीं से लोग यहाँ पे आए हुए थे। करीबन 13% यहाँ के जो नेटिव मोरी बोलते हैं, MAORI, इनको मोरी प्रोनाउंस करते हैं, तो नेटिव्स करीबन 13% आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी एशियंस आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे करीबन 15%, जिसमें जैपनीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, कोरियंस देखने को मिल जाएंगे, और बहुत बड़ा चंक इंडियंस का भी आता है। ऑस्ट्रेलिया में तो है ही इंडियंस, उसके अलावा न्यूजीलैंड में भी काफ़ी इंडियंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो मोरी जो यहाँ के नेटिव्स होते हैं उसमें एक बहुत फेमस चीज़ है हाका डांस। शायद आपने इसकी वीडियोस भी देखी हो, स्पेशली जो इनकी रग्बी की टीम है वो ये डांस करती है हर मैच के पहले, तो काफ़ी फेमस है। वो बहुत एग्रेसिव टाइप का डांस होता है, तो आप इंटरनेट पे आज जाके देख सकते हैं उसको। करेंसी की अगर बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, यहाँ पे चलता है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, तो आसानी से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल वीडियो जिसमें हमने स्टार्टिंग में सारी टर्मिनोलॉजीज़ को जाना कि ओशिनिया क्या है और बाकी की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं। अब उसके बाद हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। अब जो अगला वीडियो होगा इसका फिजिकल फीचर का, वो काफ़ी हैवी वीडियो होगा क्योंकि काफ़ी सारे फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।